वेलकम टू एक्सप्लेन बाय यश चैनल। यहाँ पार्टी स्टार्ट होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती कि हमारे एमसी की बहन होती है। फिर 6 क्लास की लड़कियों एमसी के बारे में बात कर रही होती है। ये एक नया लड़का आया है, बॉडी हैंडसम, ये सब हर बनती। एमसी की बहन हमें बताती है एमसी 10 साल पहले एक इन क्लास में मम्मी पापा के साथ मर गया था। तभी ने यही सोचा था, पर अब इतने दिनों बाद वापस आ गया है, जिसको देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश हुए। एमसी की बहन ये सब सोच रही थी, तभी को मिल जगाता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम डायन है, यानी कि हमारे एमसी की बहन का नाम डायन बोलिया डायून बोलो भाई मैं डायन। ये गाइस फिर लड़की को जगाती है और फिर बोलती है कि तुम्हारा को पता चाहिए उसको, मतलब बुली करती है सब। अरे पुलिस होते हैं, ये लोग भी पुलिस होते हैं। फिर अपने साथी के साथ और उसे मारती है। फिर हमारे एमसी दिखाई देता है कि क्लास में आता है, क्लास पुलिस उसे देखकर बहुत सा करते हैं, अरे ये इतना हैंडसम कहाँ से लड़का आ गया, जाने रहे जल्दी हमारे कुछ लोग। फिर उसे जब जा रहा होता पीछे बैठने, मैम बोलती जाओ पीछे बैठो। अब अपने से एक लड़का जिसका नाम होता है जय यूं, वो एमसी के में पैर लगा कर उसको गिराना चाहता है, पर एमसी का जाने में एमसी उसको देख लेता है और रुक जाता है। फिर गुस्से से घूरता है, फिर उसको याद आता है लड़ाई नहीं करना है, इसलिए उसको छोड़ देता है। फिर आगे जाने लगता है। देखकर वो लोग सोचते हैं लोग ये इतना बड़ा लूजर है, समझते कमजोर समझते हमारे एमसी को। फिर एमसी जिसके पास बैठा है वो बहुत अच्छा लगता रहता है। इसमें हमारे एमसी का भी यही अच्छा फ्रेंड बनेगा इस सीरीज में। उसका नाम रहता है यूं चांद पार्क, हम लोग इसको पार्क ही बुलाएंगे। ठीक के बाद जाकर उसके पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी दोनों में बात होती है और फिर पार्क एमसी को कहता है दोनों है वो सब पुलिस है, इसे मार लेना ना, लोग बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरे वाले का भी नाम बताता है जिसका नाम जायो। फिर ऐसे ही क्लास चल रही होती है, तब एमसी कहता है यहाँ कितनी शांति है, और फिर अपनी मशीनरी वाली लाइफ में याद करता है कि वहाँ पर कितनी हमेशा ही मौत का डर बहुत चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कितनी शांति। फिर ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है। एमसी छुट्टी में अपनी बहन डायन के साथ घर जा रहा होता है। फिर वहाँ मतलब वही जो उसको पुलिस कर रही थी डायन को, तो उसे एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी होती है और डायन को बुलाती है। एमसी को डायन का बॉयफ्रेंड समझ रही होती है, पर डायन बताती है कि ये मेरा भाई है। ये सब देख के एमसी पूछा है उससे डायन से कि ये लोग कौन, को बताती है, मतलब झूठ बोलती है कि ये लोग मेरा फ्रेंड है, जबकि आप लोग जाने नहीं लोग पुलिस है। तो देखे अगर इन लोग को सबक सिखाना है थोड़ी देर में। फिर ये सुन के वो जो पुलिस वाली लड़की रहती है, उसका नाम तो नहीं बताया गया, पूरी सीरीज में शायद ही बताया गया, अभी तक मैंने जितना पढ़ा। वो करती है, मतलब उस अधिक ही अच्छे ध्यान जाती है कि हम लोग हमारे फ्रेंड हैं। फिर ये सुन के एमसी उन लोगों को खूब के देखने लगा है। उसी के साथ में बैठा हुआ जो एक छोटा सा लड़का रहता है, वो एमसी की तरफ आने लगता है। एमसी को मतलब पूरी तरह से अपने वो एकदम ताव में आता है, जाने रहने का देख ही सकता लोग। फिर एमसी उसको देख के सोचता है ये अपने पूरे को फ्री छोड़ा है, एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ो मैं लड़ाई नहीं करूँगा। बहन की बात याद आती है, बहन ने उसे मना किया था, मतलब ध्यान रखता है। तो उसका फिर कॉलम पकड़ के एमसी का और सोचता है कि कमजोर लड़का, अब इसको हमसे पकड़ कैसे लिया, ये सब सोचो एमसी कमजोर समझता है, तो इसीलिए उसको वो मारने जा रहा होता है। तभी डायन आ जाती है, सॉरी बोलने की डरने लगी है, किसी को तो पता है कि नहीं हमारा एमसी कितना तगड़ा है। तो फिर पुलिस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो लोग आ जाते हैं हम लोग से पंगा लेते। फिर जब ये सब एमसी देखता है और अपनी बहन को देखता है इतने घबराए हुए डरे हुए, फिर मोटे को एक झटके से दूर देखता है। फिर जाता है अपनी बहन को अपना जैकेट देता है, कहता है कि देर रुको अभी शांत हो जाएगा। फिर आता है हमारे एमसी का एक्शन यहाँ से शुरू गाइस। फिर एमसी आता है, मोटे को एक ही पंच में ढेर कर देता है। फिर यहाँ हम लोग का सीन बदलता है, गैंग का साथी कहता है सर एमसी ठीक होगा ना, ऐसा उसका पहला दिन था, और फिर हमने उसे 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी थी कि नॉर्मल जगहों पर कैसे रहा जाए। क्या कहता है हाँ ये तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर एमसी की तरफ दिखा जाता है, एमसी दूसरों से एक और लड़का जो बैठा रहता है वो भी आता है एमसी से लड़ाई करना। एमसी को भी एक नई पंच में आँख खत्म गिरा देता है। फिर वो उस बुरी लड़की के पास जा सकता है एमसी, लेकिन फिर इधर से मतलब यही जा रहे निकलने वाली जैसे हमेशा होता है, अच्छी ज़्यादा बन पर सब बहुत बेकार लगता है। तो मना करने लगी मत मारो उसको, जाने दो ये वो, और तब भी एमसी उसको घूर के दिखता है। फिर उसको छोड़ने चला आता है और फिर अपनी बहन के साथ वो लोग घर जाने लगे, लेकिन उसको देखे वो पुलिस सोचती है कि बाप रे ये कौन सा मॉन्स्टर। एमसी घर जाते हुए उस डायन से पूछता है कि ये लोग तुमको हमेशा ऐसे ही परेशान करते हैं। अब पहले जो डायन कुछ नहीं बोलती, फिर उसके बाद बोलती है तो हम लोग को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो लोग बहुत बड़े आदमी है। इन शिफ्ट होता है, हम लोग जी घर पे देखेंगे एमसी कुछ कर रहा होता है, जिसको देखे उससे ग्रैंडपा उसे मना करते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ एमसी को अपने सारे से किचन वाले आउटफिट में, फिर सबके लिए खाना बनाता है, सब खाना खाते हैं। ग्रैंडपा जब एमसी से पूछते हैं पहला दिन कैसा, जब एमसी बताता है कि सब बड़ी नहीं गया ग्रैंडपा। देखे तो डायन डर रही थी ग्रैंडपा से बताना दे, लेकिन ये बताता है हमारा एमसी।
फिर एमसी दिखा जाता है अपने बेडरूम में सोने, फिर सो जाता है। अचानक सब को उसी प्लेन क्रैश का सीन दिखाने लगता है कि उसके मम्मी पापा उसको ऐसे बचाना चाह रहे थे। फिर अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है, इससे घबरा के उठ जाता है। एमसी देखता है कि सुबह हो गई। एमसी फिर सो के बाहर आता है तो देखा है कि डायन ब्रेसलेट लगा रही होती है। तो ये देखकर पूछता है कि हैंडपम्प कहाँ गए, तब बताती है कि वो काम पे गए हैं। तो वो आए थे कल परसों, इसलिए उस दिन छुट्टी लिए थे, लेकिन वो काम पे जाते हैं, वो काम पे ही रोज जाएंगे। फिर एमसी कहता है कि तुम ना सुबह ही स्कूल जा रही, वो कहती है कि मैं जल्दी ही जाती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है स्कूल का ड्रेस में। एमसी को भी जल्दी सारी पे ये कहती है। स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि पीले वाली वाली लड़की कहती है कि अच्छा मतलब वही जो बुले लड़की थी, वो पीले वाली लड़की बताती कि वो जो नया लड़का है वो टाइप का भाई है, जो कल का हाल भी याद करती है और उसे बताती है कि मैं कैसे एक बीच में ही सबका बैंड बजा दिया था। सब सुन के एमसी के बारे में वो जो पीले वाली लड़की होती है बहुत गुस्सा करती है। हमें पीले वाली लड़की का नाम भी पता चलता है, इसका नाम याद है ना गाइस, यूजिन। अभी तो स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही मतलब ठीक है यूजिन, जब हम लोग इसको यूजिन बुलाएंगे, ठीक है। यूजिन फिर डायन को बुली करने का मतलब सोचती है कि अब बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, उसका भाई भी याद करती है कि मेरा भाई उसको संभाल देगा। फिर वो दोनों जाती है डायन को यूजिन लेके जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है एक जगह जहाँ उसको मार के फिर बताती है कि आज से भाई बहुत उधराई ना, हमारे भाई में हम लोग का भाई तो गया है गैंग के साथ गया, तुम्हारे भाई का सबक सिखाएंगे अच्छी से मार पीटी। सुन के अब जाने रहती है बाहर की तरफ और डॉर के पास जाती है कि नहीं फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी की तरफ। यहाँ एमसी क्लास में जो बुलीज होते हैं, जो भी नाम से मैं बुली हम लोग का पढ़ा बनाम गए, वो लोग पार को बॉडी कर रहे होते हैं, तो इरेजर को उसके सर पे मार रहे हैं उसके सर से। अभी हमारा एमसी आता है, जब जोर से मारते हैं तो पकड़ लेता है। फिर एमसी पार के पास बैठ जाता है, तो आपसे कहता है कि मैं सब में मत पढ़ो, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उनको भी परेशान करने लगेंगे, माँ भी आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, ये छोड़ो सब बातें, आप चलो आज शाम को चलते हैं हम लोग घूमने। हमसे कहता है कि नहीं, मुझे अपनी बहन के साथ घर छोड़ने को जाना होता है। तब ये पूछा क्या तुम्हारी बहन भी यहाँ स्कूल में पढ़ती है, भी तुम्हारे साथ ट्रांसफर हो गया ही है? बताता है एमसी की नहीं, वो पहले से यहाँ पढ़ती है। तो पूछिए पहले से पढ़ती नहीं? हाँ, तब बताता है कि हाँ, उसका नाम डायन। उसका नाम सुन के कहता है वही को पूरे स्कूल बुली करता रहता है, यूजिन ग्रुप उसको सबसे ज़्यादा बुली करती रहती है। ये सब सुन के एमसी कहता है क्या बुली करती रहती है? एमसी को और बताता है कि पहले डायन बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी, सुंदर भी थी, हर चीज़ में अच्छी थी, इसी कारण से उसको कई सारे स्कूल के लड़के अच्छे घर के लोग पूछ करने लगते थे। फिर ये सब देखे उसी के क्लास की लड़की जो यूजिन थी वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी, जेलियस होने लगी और ऐसे कुछ उसके बाद उसको बोली करना स्टार्ट कर दी गुस्से में। इसी कारण डायन अब अच्छे से रोड अच्छा नहीं ला पाती, उसको पढ़ने मेरे क्लास में बहुत परेशान कर दी। ये सब सुन के एमसी का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है वो अपना दाव पीसने लगता है। एमसी को याद आता है कि घर पर जब अनपा ने पूछा था कि स्कूल कैसे जा रहा है, वो बताती थी वैसा अच्छा, उसने कभी उनसे बताया ही नहीं सब चीज़, बेचारा ऐसा क्यों किया उसने। तभी एक शीरोई कंट के साथ वो मोटा और मार खाता एमसी से दरवाजा हुए अपने गैंग के साथ आ जाता है। गैंग लोग की लगवाई यूजिन का भाई का लीडर रहता है जिसका नाम जीसू है। जब मोटा एमसी को दिखाता है तब जीसू एमसी को तिरक करता है क्या फतेह से लेने के सब लोग मार खा गए, उन लोग को शर्म आनी चाहिए। जीसू कहता है किसी बहुत अकड़ है ना, उसको मैं आज कर निकालूंगा सारी की सारी। फिर एमसी को बुलाता है फाइट करने के लिए कि यार अभी वहाँ जाने रहे, दौड़ते हुए आ जाती है हमारी अच्छी भेंट है। उसका जब पूरा कपड़े फोटो का निशान करता है, सच्चाई रोज भी गंदा रहता है। वो कहती है किसी को बुलाती है, जब देखती है कि इतने लोग गिर रहे हैं उसको तब तो और डर जाता और रोने लगती। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाती है और एमसी को चढ़ा जाती है, ज़्यादा बन रहे थे ना तो दिखाओ अंदर। ये सब देख के एमसी का होता है दिमाग खराब, हो गया एक्शन शुरू होगा। इस एमसी ये देखकर उसके सबसे पहले सामने वाले खड़े हुए लड़के को जल्दी से हाथ पर उसका पेट्रोल की उसको बेहोश कर देता है। फिर मोटा आगे बढ़ता है तो मोटा का गला दबा उसको पीछे पटक देता है। एक और लड़के को साइड किक मारकर सुला देता है। फिर फिर जीसू के सभी मेंबर को मार पीट के उसकी बैंड बजा देता है। ये देखकर जीसू पर गवाह पे जाता है, लेकिन फिर भी मैं अकड़ में एमसी को थोड़ा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जीसू एक गाँव की से एमसी को मारने की कोशिश करता है पर एमसी उसे रोक लेता है। फिर जीसू से एमसी को दूसरे वाले पैर से अटैक करने की कोशिश करता है तो इस बार उसे उसका पैर पकड़ लेता है। फिर उसको उठा के वो पटक देता है, जिससे जीसू की हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ में सबसे कम फेंकने लगे, सारे एकड़ निकल जाएगी। फिर एमसी उसके मुंह पे और किक मारता है, जीसू बेहोश हो जाता है। फिर एमसी आगे बढ़ने लगा है इन लोग को मारने के बाद। ये सब देख के जिनकी तो पैंटे ही गीली हो जाती है, हालत पंचर। उसके बाद जो क्लास बुलीज रहते हैं वो लोग भी ये सब देखे हालत बदली हो जाती है जब देखते हैं कि अकेले ही एमसी ने सभी को बजा दिया और सोचते हैं अच्छा हुआ हम लोग ने इनसे पकड़ा है ना, हम लोग कभी यही हाल हो। यूजिन और उसके साथ में लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ा है। जी जान रहे हैं यहाँ एमसी की बहन
को मना कर देते कि नहीं रहने दो, उन लोग को मत मारो। फिर सोचती है कि एमसी मेरे लिए मुझसे फाइट ले रहा है, फिर बात में दिक्कत ना पड़ जाए एमसी को। वो एमसी को सभी को छोड़ देता है और फिर डैंग के साथ कहता है कि चलो मैं तुमको क्लास में छोड़ दूँ। पीछे एमसी के क्लास वालों की सबकी फट जाती है, हम लोग शॉक में हो जाते हैं, मतलब पूरा स्कूल ही शॉक हो जाता है गाइस। फिर एमसी जब वो डैंग को लेकर जा रहा था उसकी क्लास में, तब डैंग एमसी को सॉरी बोलता है, मेरे चक्कर से पंगा लेने। तब एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, जहाँ मैं इससे मैं आया वहाँ पे तो सब चीज़ें नॉर्मल, वहाँ पे तो लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर देते थे। फिर हमें दिखाया भी जाता रहता है। ये सब सुन के डैंग कहती है अच्छा क्या तुम हम लोग को भूल नहीं गए वहाँ ऐसी। एमसी कहता है नहीं मुझे ऐसा तुम लोग याद किए, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली और मैं तुम लोग को कुछ नहीं होने दूँगा, तुम लोग का हमेशा ख्याल रखूँगा। तभी डैंग बोलती है कि हेलो हम आ गए क्लास, चले जाओ। एमसी कहता है ठीक है। फिर एमसी अपने क्लास में आ जाता है। क्लास में आते ही जो बुलिस होते हैं वो एमसी को फैन बन गए होते हैं कि फट जाती है ना गाइस, इसलिए कहता है गॉड में पावर मैटर करता है और मनी। फिर उससे कहते हैं कि एमसी से कि बहुत मचा के उनको उन लोग को मारते हुए देख क्या सबक सिखाया है दूर लोगों को। हर भी कहता है कि मौसम वो हो जाए। और फिर जीसो गैंग एक जगह नहीं होते हैं, वहाँ ह्यूजिन ला रही होती है, तुम लोग एक लड़के से पिट गए, एक जत रह के लोग से कोई चीज़ ढंग से नहीं होती। फिर उससे में वहाँ से ले जाती है। फिर एमसी को याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर डैंग को देखकर याद कर रही होती है कि शायद भाई आ गया, दादा ही उड़ लिया, तो आप इसको सबक सिखाते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि प्लान कर रही कुछ खतरनाक ही प्लान कर रही है और एक भी स्माइल अपने चेहरे पे ले रही है। कहती है कि आज से तुम्हारा दिन बहुत अच्छा से तुम्हारे सारी मुस्कुराहट चेहरे पर हट जाएगी। मैं दिखा देता है डैंग चलते हुए सोच रही होती है कि आप मेरे भाई के डर से वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, ये सोच के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वहाँ हमारे एमसी आ जाता है। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगे हैं। पीछे से हमें दिखा जाता है कि ह्यूजिन ये स्माइल देख रही हुई लोग को देख रही होती है। एमसी और उसकी बहन मार्केट आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने डैंग सब्जी ले रही होती है और वहाँ पे भी जा रहे हैं। एमसी का भाई जलवा है, वहाँ की सारी लड़कियाँ पे देखे खाती रहे एमसी कितना सुंदर है कि ये सब देखी डैंग पूछती दो लड़कियों में बड़े पॉपुलर, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? और एमसी कहता है कि नहीं, ये काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। फिर पूछता है तुम भी तो काफ़ी सुंदर हो, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तब मुझे भी समय नहीं मिला ये सब करने के लिए। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, ये लोग घर पे देते हैं कि ग्रैंड एमसी के लिए सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लाए होते हैं। ये लोग तो गरीब है भाई यार, ऐसी गरीबी तो मुझे भी चाहिए, मन करिए आप लोग को भी चाहिए। तो एमसी से कहते हैं कि मैंने इसे अभी बना भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल के नए आने के बच्चों को कोई चीज़ नई दुनिया में अच्छी लगती है, इसमें मेरा और डैंग का नंबर सेव कर लेना कि हम लोग बात कर सके। फिर एमसी ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपने मुझे इतना महंगा फ़ोन क्यों लिया? ग्रैंडपा कहते हैं कि ये नहीं पता है, मैंने तो बस दिया था दुकानदार से कि सबसे बढ़िया पे चल रहा फ़ोन दिखाओ। फिर उन्होंने मुझे ये दे दिया और फिर मैंने ये लिया। फिर डैंग को देख कहते हैं कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ़ोन नहीं रहा। और फिर बताते हैं कि दुकानदार के पास एक ही था, इसीलिए तुम्हारे लिए नहीं ला पाया, अगली बार मैं जरूर तुम्हारे लिए भी ले। डैंग कहती है नहीं ग्रैंडपा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एमसी अपने कमरे में अपना फ़ोन में देख रहा होता है और फिर डैंग को मैसेज करता है कि से मेरा ये नंबर चेंज हो गया है, सिर्फ मुझे फ़ोन ऑन करिए। फिर आप डैंग जब ये सब देखते हैं उनका साथी क्या करता है, क्या आपने तो उसके मोबाइल दिया था ना, भी सबसे महंगा हुआ था। फिर खुद ही आंसर देता है कि हो सकता है आजकल के लड़कों को ऐसा लगी चीज़ पसंद आती, ऐसा नए चीज़ें लोग को चाहते हैं। आप लोग गाइस समझ गए होंगे कि मैंने कौन सा मोबाइल दिया था। जो लोग गेस कर रहे हैं वो लोग वीडियो करिए, मैं उनको पिन करूँगा उनसे वो ऐप को। गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने उसे सबसे महंगा वाला ब्रांड दिया था भी। फिर का साथी कहता है कि उसे वो ब्रांड ना पसंद हो, इसलिए उसने दूसरा ब्रांड लिया। जारी रहे गाइस सैमसंग का राइवलरी को पिन कर दूँगा गाइस, उससे पिन कर दूँगा। ये गाइस फिर सुबह हमें दिखाया जाता है एमसी अपना टावल से अपना सर को तरता है। फिर देखा है कि डैंग अपना तैयार कर रही है, जाती हुई कहती है एमसी की आज मैं लेट हो गई हूँ, इसीलिए एमसी कहता है क्या ये लेट है? ये तो मैं सो के काम पे उठाऊँ, भाई लेट है कहती जान लो जल्दी जाकर। फिर कहती है कि जो मशीन में सारा बर्तन रख देना खाने पीने के बाद। फिर डैंग रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि आज मैंने जो सूप बनाया था वो ग्रैंडपा को बहुत पसंद आया, सोच के बहुत मुस्कुरा रही थी। तभी उसको आके एक साइड से की पड़ता है और देखते हैं कि काले कपड़ों में मास्क पहने हुए कुछ लोग डैंग को घेर लेते। फिर डैंग को जबरदस्ती उठा के एक बार हटाती हैं और वहाँ पे को मारते पीटते उसकी हालत खराब कर देते हैं। फिर डैंग उन लोग पहचान जाती है कि ये लोग ह्यूजिन और उसमें डैंग है। उससे कहती है कि क्या मैं तो तुम्हारी क्लासमेट हूँ, तुम लोग मुझे क्यों इतना मार रहे हो? फिर भी वो लोग कुछ नहीं कहते, वहाँ से अस्मित चले जाते हैं। फिर वहाँ बार का ओनर जो था वो आता है दिखाने, जब डैंग कहते बुरी हालत में है मैं एम्बुलेंस को बुला दूँ तो डैंग गाड़ी कहते। फिर वहाँ से उठ के जाने लगता हमें दिखाया जाता है उससे क्लास का सीन। वहाँ पे उससे क्लास टीचर पूछती सभी से कि डैंग कहाँ आज आए, वैसे भी जब भी उसको छुट्टी लेना होता है तो मुझसे बताए बिना नहीं करिए। ये सब देख के ह्यूजिन होती है, वो मुस्कुरा रही थी और लोग कन्फर्म हो गया कि यही लोग गाइस। फिर छुट्टी का सीन दिखाया जाता है गाइस, एमसी हमारे डैंग का इंतजार कर रहा होता है। फिर देर बीत जाता है, नहीं आती तो फोन भी करता है लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं।
गाइस फिर वो घर वापस आ जाता है, देखता है कि डैंग पहले से थी। फिर जाके उसके रूम के पास बुलाता है, कहता है मैंने फोन किया, तुमने बताया कि नहीं जब कर गया। कहती है मैं सो रही थी। बोलता है कि क्या होगा तुम्हें, कुछ बड़े तो बताती है हाँ मेरा तबीयत खराब है, तो मुझे बुखार आ गया। एमसी कहता है कि चलो तो डॉक्टर के पास ले चले, तुम्हारे लिए हो सके दवा भी ले आऊँ। कहती है कि नहीं मैं बस आराम करूँ, ठीक हो जाएगा। फिर एमसी ये सुन के जाने लगता है, सोचता है चलो उसके लिए दवा ले आऊँ। तभी इस बार एमसी नजर डैंग के जूते पे जाती है और वहाँ पे खून गिरा हुआ दिखा है। ये देखकर एमसी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर एमसी का दरवाज़ा खुलवाता है और उसको जाता है दवा वाले आदमी उसको फर्स्ट एड करता रहता है। फिर पूछता है कि आखिरकार तो चोट कितनी कैसे लगी, तो वो झूठ बोलती है कि मैं बाइक से टकरा गई थी रास्ते में चलते हुए। सब देखे एमसी एक बार और पूछता है डैंग से कि तुम सच बोल रही हो, तुम ऐसे ही टकराई थी ना, ज़्यादा दिक्कत तो चलो हॉस्पिटल ले चलिए। अगर मुझे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को बुला लिया गया, डॉक्टर ये देख के बता रहे हैं कि ये बाइक से गिरने में चोट नहीं लगी। फिर एमसी डैंग को कहता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुमको हमारी कोई हड्डी देख रही है। उसके बाद डैंग सोचती है कि अगर आई को पता भी चल गया ये सब, तभी हम लोग उन लोगों को कुछ नहीं भी काट पाएंगे। याद करती है कि एक बार ऐसे ही जब लोगों ने मुझे बुला लिया था तब मैंने उसको बुला लिया था, लेकिन पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही थी प्रिंसिपल से, लेकिन कोई लोग का साथ दे रहा था और उसकी मम्मी बहुत पावरफुल। इसलिए सोचती है जाने दो या मैं सब में हैंड पापा ना साउंड सब चीज़ों में। लेकिन हमारा एमसी तो जान रहा चला गया। एमसी ये सब देख के सब समझ जाता है कि ये इसने किया है डैंग के साथ। फिर उसी वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख रहे हैं क्लब में जहाँ पे जिसकी गैंग बैठी रहती है, वहाँ पे सब लोग दोबारा से प्लानिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि कैसे एमसी से बदला लिया जाए। इस बार एमसी को अच्छे से मार दिलाएंगे, झूठी मूठ अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। हम लोग तो इस बार तैयार नहीं थे, इस बार लोग ऐसे करेंगे। तभी जूसो के यूजिन का कॉल आता है। यूजिन सब कुछ बता देती है जो भी उसने डैंग के साथ किया था सुबह। ये सब जानते हैं जीसो बहुत सोचता है, कहता है तुमने बहुत सही किया। तभी वहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ आ जाता है अपने हीरोइक स्टाइल में। फिर उन लोग को घूरने लगता है, देखकर उनमें से एक आगे बढ़ता है। इससे पहले ही हमारा एमसी उसका मुंह पकड़ता है और उसे हाथ से नीचे गिरा देता है। फिर एक और वाले को फिर जोर से पंच मारता है, उसका काम खत्म। फिर उसको देख के दो लोग एक साथ बढ़ते हैं। तब एमसी एक लोग को किक मारता है तो दूसरे वाले का कालर पकड़ के उसे पीछे फेंक देता है धाड़ से। फिर जीसू को छोड़ के सभी को मारता है, हाथ पैर तोड़ देता है उन लोग का मार के। फिर भी जब जा रहा था जीसू को मारने, तभी एक पीछे से आते हैं बॉटल लेके एमसी को मारने। तब एमसी उसे देख लेता है और उसके इन पे मारता है एक पंच और वो वही के बाद फिर एमसी सबकी खूब धुलाई करता है, बहुत धुलाई करता है गाइस। एकदम ये सब सीन देख के एकदम वो सुकून मिल गया गाइस, मजा आ गया एकदम। फिर जीसू की तरफ घूर के देखने लगता है तो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। भी ये सब देख के जीसू कहता है कि पिछली बार तो हम तैयार नहीं थे, इस बार हम तैयार हैं, ये तुम लोग बताते हैं। फिर हम लोग देते हैं कि यूजिन भी वहाँ चिल्ला रहे थे, आखिरकार क्या हुआ भाई, तो ये कैसी आवाज़ें हैं, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। भी एमसी कहता है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं, लगता है मुझे तुम लोग को मार के ही जेल जाना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। तो गाइस आज का पार्ट यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस पर लाइक और 5 कमेंट करवा दीजिए गाइस। मैं जानता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि बड़ा बनाया, कोई कहेगा छोटा बनाओ गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लियर कर दीजिए गाइस। लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि बड़ा बनाओ कि छोटा बनाओ, ठीक है गाइस। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पहले से एक्सप्लेन है, तो ये भी गाइस क्लियर कर दीजिए गाइस कि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो गाइस मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं गाइस। आज के लिए बस इतना है गाइस, ओके बाय गाइस।